अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि आपको इसकी तैयारी के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है और कौन सी किताबें नहीं पढ़नी है, तो आज मैं यह वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो स्किप नहीं करिएगा, आप वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को पूरी बुक्स की जानकारी होगी। और आज मैं आपको वही बुक्स बताऊँगी कि जो बुक्स टॉपर्स पढ़ते हैं। उसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं बताऊँगी, एक्स्ट्रा बुक नहीं बताऊँगी। आपको वही बुक्स परचेस करनी है जो इसमें यूज़ होती हैं। तो कंप्लीट बुक्स मैं आपको वही बताऊंगी, प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु स्टडी पोर्टल में। तो आज मैं आप लोगों को यूपीएससी के लिए बुक्स पूरी बुक्स लिस्ट आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी लेना है। आपको 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। एवरी सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपका ज्योग्राफी। मेन आपका ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी आपको जरूर पढ़ना है एनसीईआरटी। मैंने भी पढ़ा है पूरा एनसीईआरटी, पर मैंने पीडीएफ जो है मैंने अपने डेस्कटॉप पे अपलोड किया हुआ है और वहीं पे मैं ओपन करती हूँ, वहीं से मैं जो है एनसीईआरटी पढ़ती हूँ। आप भी चाहे तो बुक्स परचेस कर सकते हैं या फिर आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं हम साथ में स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने एशियन हिस्ट्री के लिए ये रामशरण शर्मा का बुक ले रखा है। आप देख सकते हैं, भारत का प्राचीन इतिहास। ये बहुत अच्छा बुक है और ये आपका प्री में बहुत क्वेश्चन इसमें से आते हैं, जैसे कि शब्दावली हो गए, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मेंस में भी आपके काम में आती है। अब आते हैं आपका मेडिएवल हिस्ट्री। तो मेडिएवल हिस्ट्री के लिए यहाँ पर मेरे पास सतीश चंद्र का बुक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप जरूर इस बुक को लीजिएगा। थर्ड नंबर पे आता है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। ये पूरा बिपिन चंद्र जी का है। आप स्पेक्ट्रम भी ले सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है, लेकिन ये भी बेस्ट है। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए। और साथ में आपका जो प्री में पूछा जाता है, जैसे कि सिलेबस आपने देखा होगा, तो मैं आपको सिलेबस की बुक भी बताऊंगी। तो ये है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। ये मैंने दृष्टि का लिया हुआ है, ये बहुत अच्छा बुक है। इसमें आपको यहाँ पे पीवाईक्यू भी यहाँ पे मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं इसमें साथ साथ में हर चैप्टर के एंड में। तो ये बुक बहुत अच्छी है, आप देख लीजिए अच्छे से। तो सबसे पहले आपको बताते हैं यहाँ पर सिलेबस। ये देखिए, ये है सिलेबस। तो सिलेबस आपको सबसे पहले लेना है। अगर आप सिलेबस अच्छे समझोगे तभी आपको जानकारी अच्छी होगी। इसमें प्री और मेंस यानी कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों का पाठ्यक्रम है। तो पहले आप लोगों को सिलेबस अच्छे से जानना है। अब आते हैं आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए मेरे पास नितिन सिंघानिया का ये वाला बुक है, भारत कला एवं संस्कृति। तो ये बहुत अच्छा बुक है और आर्ट एंड कल्चर के लिए आप ये नितिन सिंघानिया ही लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ और परचेस नहीं करना है, आपको इसी में से ही पढ़ना है। इसमें से ही आपको प्री और मेंस में आएगा। मेंस की आंसर राइटिंग के लिए इसमें बहुत हेल्पफुल मिलेगा। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी साथ साथ मिलते रहेंगे। अब आते हैं हम इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स मैंने रमेश सिंह का लिया है, भारतीय राज अर्थव्यवस्था। तो ये रमेश सिंह जी का है, ये बहुत अच्छा बुक है, आपको ये मेंस में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो यूपीएससी का गरुड़ पुराण कहा जाता है, एक तरह से ग्रंथ कहा जाता है। तो वो है हमारा भारत की राज व्यवस्था। ये लक्ष्मीकांत जी की बुक है, आप भी यही वाली बुक लीजिएगा। आप संस्करण कोई सा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। ये मेरे पास 5th है और जो भी लेटेस्ट होगा आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन सब चीज़ें वही सेम रहती हैं और मेन चीज़ होती है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बुक है। ये देखिए मैंने पढ़ के इसका हालत क्या हो गया है, लेकिन आपको ये एम लक्ष्मीकांत ही लेना है, इसके अलावा आपको पॉलिटी का और कोई बुक नहीं लेना है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए मैंने दृष्टि का लिया है, ये पर्यावरण पारिस्थितिकी। ये बहुत अच्छा बुक है। इसमें भी जो है प्रैक्टिस सेट है साथ में, मतलब आपको प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू मिलेंगे इसमें, साथ साथ पीवाईक्यू भी है और
हर चैप्टर के बाद मिलते हैं यहाँ पर। तो ये अच्छी बुक है, आप जरूर इसको लीजिएगा। और ये मेरे को दृष्टि का ही अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने दृष्टि का ही लिया है। इसमें दृष्टि के बुक में बहुत सारी मतलब बारीकियों से मतलब कि इसमें हर चीज़ समझाई हुई है, अच्छी है ये बुक। अब आती हूँ मैं ज्योग्राफी पर। तो ज्योग्राफी का मेरे पास माजिद हुसैन का भारत का भूगोल है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले आप जीसी लियों का भी ले सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ओनली ज्योग्राफी के लिए, बाकी कई चीज़ें चलती हैं। तो ये मेरे पास माजिद हुसैन का है, ये बुक अच्छी है, ये आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगी। और यहाँ पे मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए DR खुल्लर का ये वाला लिया है बुक, तो ये भी बहुत अच्छा बुक है। इसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से मिलेंगी, ये आपको मेंस से बहुत हेल्प करेंगी ये बुक है दोनों। और NCERT जो है आपका प्री में हेल्प करता है, स्पेशली ज्योग्राफी। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने ज्योग्राफी का ये क्वेश्चंस लगाए थे, ये दृष्टि के लगाए थे मैंने ज्योग्राफी के। ये बुक बहुत अच्छी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, प्री के लिए स्पेशली है। और प्री के लिए ही मैंने एक ये दृष्टि का ही लिया था, भारतीय अर्थव्यवस्था का। तो ये भी बहुत अच्छा है, इसमें प्रैक्टिस अच्छी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, प्रैक्टिस सेट है ये सारे। और ये मैंने CSET का ही लिया है, रीजनिंग का। तो ये बहुत अच्छा बुक है। मैं आपको यही कहूँगी कि आप यही परचेस करिए CSET के लिए, और कोई नहीं। दृष्टि का बहुत अच्छा बुक है ये वाला। और मैंने मैथ के लिए, क्योंकि 10th लेवल तक की मैथ आती है, तो ये बुक बहुत अच्छा है। ये RS अग्रवाल की है, संख्यात्मक अभियोगिता। ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको भी ले सकते हैं। और इसमें नंबर सिस्टम बहुत अच्छा है, मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत बेस्ट है ये बुक। साथ में मैंने मृणाल पटेल जी का लिया था, ये PYQ की बुक है, पूरे PYQ थे इसमें। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, पूरी इसमें PYQ विद सॉल्यूशन है। और ऐसा नहीं है कि एक ही का है, ये दोनों ही पेपर के लिए है, फर्स्ट और सेकंड प्री के दोनों मैंने इसमें करे थे। अच्छी बुक है ये, दिशा पब्लिकेशन का। और आप करंट अफेयर्स के लिए जो है मैगजीन ले सकते हैं। देखिए मैंने इससे मैं हर महीने जो है मैगजीन ले लेती हूँ, हमारे इधर मिल जाती है। ये यहाँ लोकल तो यहाँ नहीं मिलती है, मुझे सिटी जाना पड़ता है, तो मुझे वहाँ से ये मंथली मैगजीन लेनी पड़ती है। करंट अफेयर्स के लिए है ये। आप चाहें तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं डेली, जिसको अगर टाइम निकाल सकते हो आप डेली पढ़ सकते हो। पर मैं मंथली मैगजीन ले लेती हूँ दृष्टि का, करंट अफेयर्स टुडे ऐसे इस तरीके से आता है, देखिए। तो ये सबसे अच्छा रहता है। आप मैगजीन पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। द हिंदू पढ़िए आप न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स के लिए वो बेस्ट है। और साथ में आप यूट्यूब पे भी करंट अफेयर्स देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं उसमें। लेकिन करंट अफेयर्स डेली आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब मैं आप बताती हूँ, आपको मेंस में कंपलसरी पेपर होता है मेंस का, आपका हिंदी का जैसे होता है, इंग्लिश का होता है। तो उसके लिए बुक मैंने ले रखी, हिंदी के लिए मैंने ये वाला बुक लिया है, ये दिशा पब्लिकेशन का है। और ये इम्पॉर्टेंट होता है, कंपलसरी होता है, हिंदी अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, तो ये आप लीजिएगा ज़रूर। और यहाँ पे मैंने मेंस के लिए इंग्लिश जो कंपलसरी होता है ये भी लिया है मैंने। ये मैंने लिया है आपका दिशा पब्लिकेशन का ही है, ये भी अच्छा है बुक। और इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, तो इससे आप जो है अपने इंग्लिश के पेपर को अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि मेंस में कंपलसरी आता है वो पेपर। और एक है आपका ऐसे, जो मेंस में आता है, ये ऐसे की बुक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस आप अच्छी कर सकते हैं, ये बुक अच्छी है। ये मैंने दिशा पब्लिकेशन का ही लिया है ये भी मैंने, तो ये अच्छा लगा मुझे, मैंने पढ़ा है इसको, बहुत अच्छी बुक है। और साथ में मैंने एक मेरे पास जो है यहाँ पे मनोहर पांडे जी का मैंने अरिहंत का लिया हुआ है, ये सामान्य अध्ययन का। इसमें आपको जो है सारा डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैंने शुरुआत इसी बुक से करी थी। तो यहाँ पे आपका सारा एशियन हिस्ट्री है, और मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, पूरा इसमें आएगा आपको जो पूरी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर पॉलिटी है, यहाँ पर भारत का एवं विश्व का भूगोल है, अर्थव्यवस्था है। और यहाँ पे आप मैंने जो साइंस है, सारा साइंस ये देखिए मैंने इसी में से ही पढ़ा है, पूरा साइंस मैंने इसमें से ही पढ़ा है।
और ये बहुत अच्छी बुक लगी मुझे। इसमें पूरा मिसलेनियस है और आप चाहें तो इसको गाइड भी कह सकते हैं। और ये इसमें आपको साथ में PYQ भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा एवरी चैप्टर के एंडिंग में। तो ये सारी मेरी बुक लिस्ट है, आप देख सकते हैं ये सारी बुक लिस्ट है मेरी। तो यही से मैं जो है तैयारी कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये सारी बुक्स अच्छे से समझ में आई होंगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि एम लक्ष्मीकांत आप पॉलिटी के लिए जरूर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर। लेकिन सबसे पहले आप जो है जिनको सिलेबस नहीं पता है, मैं आपको यही कहूँगी कि आप सबसे पहले सिलेबस परचेस करिए, या फिर सिलेबस आप प्रिंट निकाल के रखिए, सिलेबस को सामने चिपका के रखिए अपने स्टडी टेबल के सामने जहाँ पढ़ते हो। तो ये मेरे ये बिल्कुल यही रहता है, जब भी मुझे कुछ पढ़ना होता है, कुछ देखना होता है, तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ती हूँ। इसमें जो है प्री और मेंस दोनों का सिलेबस है। इसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी सिलेबस मिलेगा। एवरी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं उसमें भी आपको जो है पूरा सिलेबस यहाँ पे अच्छे से मिलेगा। तो मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको नोट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगी, अगर आप डेली अगर टारगेट बना रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं बना रहे हो तो मैं कहूँगी आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से टाइम टेबल जो है बना रखा है पूरा। मैं पूरा 12 आवर्स का टाइम टेबल बना के रखती हूँ कि मुझे आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, पहले ही मैं सारी चीज़ें यहाँ पे जो है रूटीन में लिख लेती हूँ। तो मैं इस तरीके से और सिलेबस के बुक के अंदर ही रखती हूँ ताकि मुझे कोई ये दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बुक मुझे डेली देखनी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जब मैं देखती हूँ तो सबसे पहले मेरे को वो लिस्ट आ जाती है जो मुझे आज पढ़ना है या कल पढ़ना है। तो इस तरीके से पूरी चीज़ें मैं रखती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा। आप ये बुक भी बहुत अच्छे से लीजिएगा, ये बुक बहुत अच्छी है, बेस्ट बुक है मैं ये कहूँगी। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ये प्री के लिए बहुत स्पेशल है। तो आई होप कि आप लोगों को पूरी बुक लिस्ट जो है समझ में आ गई होगी। मैंने आपको कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं बताई है, सारी वही बुक्स बताई हैं जो मैं पढ़ रही हूँ और जो टॉपर्स भी पढ़ते हैं। तो इसलिए आप फालतू के सोर्सेज मत लीजिएगा, क्योंकि समय और पैसे दोनों की जो है खराबी होगी वहाँ पर। तो इससे अच्छा है कि आप यही बुक्स लीजिए और इन्हीं से अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए। तो ये पूरा आज का जो मैंने आपको पूरा बताया है, ये पूरी अपनी बुक लिस्ट बता दी है, दिखा दी है, पूरी मेंस की भी और प्री की भी। ठीक है, मेन है कि स्टार्टिंग आप NCERT से ही करें। NCERT के लिए आप बुक्स ले सकते हैं, पतली पतली बुक्स होती है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं आती है। बिल्कुल जैसे ये मैगजीन होती है ना, ये देखिए 3 मैगजीन, तो इसी तरीके से इससे ही पतली आपको बुक्स मिलेंगी NCERT। अगर आप बुक लेना चाहते हैं बुक ले सकते हैं, लेकिन मैंने तो PDF डाउनलोड कर रखी है तो मैं उसमें ही रिवाइज करती हूँ, उसी में पढ़ती हूँ। तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा बुक लिस्ट जो है समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और कहीं भी आपको कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझे आप सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। तो आप सबको मेरी शुभकामनाएं। आज मैंने आपको पूरा बुक्स बता दिया है।